प्लीज वेलकम छेदी सर, आपका स्वागत है। माइक अनम्यूट करें और अपना जो है बात यहाँ पे सबके सामने साझा करें। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। सबसे प्रथम नमस्ते और गुड मॉर्निंग रिएक्शन मैं कहना चाहूँगा। जितने भी टेलर्स ग्रुप के जो लीडर है और डिस्ट्रीब्यूटर है और जो भी सर है मैडम, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और उससे पहले मैं अशोक यादव सर को भी, डबल डायमंड, जो कि सर को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज ये जिस दिन से संचालक किया है, ये सुबह का 7 बजे से मीटिंग, तो बहुत आदमी जो है जो इसमें सीखा है, इसमें कि वास्तविक आदमी को जीवन कैसे बदलता है। और इसी प्रकार से हम भी इस जो कि ग्रुप में जुड़े और हम अपना टीम को भी जुड़े, और उस दिन से आज तक ला हो सके तो मैं 1 से 2 दिन या कहीं बिजी व्यस्तता होने के कारण की वजह से इस मीटिंग में ना जुड़ा हो, लेकिन मैं डेली जुड़ता हूं और मेरा टीम लोग भी इसमें जुड़ करके बहुत तैयारी किया है और बहुत चीज सीखा हूं। सो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक यादव सर को, जो डेली वेज ये मीटिंग जो ओपन करता है, और इसका जो संचालक है साहू सर, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कड़ी मेहनत की है सर ने, जो कि डेली बराबर हम लोगों का एक होस्ट का काम लेकर के, एक जिम्मेवारी लेकर के हम लोग को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं यहाँ पर, कि कोई भी लीडर आओ यहाँ से कुछ सीखो, कुछ समझो, कुछ बूझो, ताकि तुम भी भविष्य में कुछ कर सको। तो क्या हम लोग का क्या रह गया? क्या हम लोग भविष्य में कुछ कर नहीं सकते हैं? कर सकते हैं दोस्तों। जब तक हम लोग करेंगे नहीं, तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। तो हम लोग को ये टेलर्स ग्रुप का जो पालना करना पड़ेगा। यदि जो पालना नहीं करते हैं, वो समझिए अपना भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। और डिएक्शन ऐसी प्लेटफॉर्म है जो कि भविष्य के साथ में अपना खिलवाड़ ना करे। इसलिए सभी को, दीदी बहनी महिला जितने हैं, साथी भाई इष्ट मित्र, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम छेदी मंडल हो गया और मैं नेपाल से बिलोंग करता हूं, और मेरा जनकपुर 12 नंबर वार्ड है ना। और डिएक्शन का जर्नी अगर देखा जाए तो 2017 7 9 में से स्टार्ट किया, 9 माह से स्टार्ट किया, और अभी तकला मेरा कंटिन्यू प्रयास जारी है। सो मैं डिएक्शन में कैसे आया, उसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों का जानकारी दूंगा, मैं अपना थोड़ा शेयरिंग दूंगा। जो कि देखिए, डिएक्शन में आने से पहले मैं बहुत बीमार था, है ना। और बीमार होने के कारण से इस डिएक्शन में जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरा बीमारी का कारण था एलर्जी, और एलर्जी के समस्या से मैं इसमें जुड़ा था। हमको डिएक्शन पहले पता नहीं था कि वास्तविक डिएक्शन क्या चीज है ना। सो मेरा एलर्जी के कारण के वजह से, जो कि नाक से पानी बहना है ना, तो मैं यहाँ से कतर गया। कतर में भी ऐसे ही हालत हुआ। फिर बहुत सारा दवाई खाए, और दवाई खाते खाते मेरा समस्या भी सॉल्व नहीं हो रहा था। तो फिर गैस बनने लगा, और गैस के साथ साथ में मेरा जो कि अस्थमा का प्रॉब्लम भी वहाँ पर हुआ। और डॉक्टर ने हमको 2 3 महीना पंप मारने वाला दवा भी दिया था। इसी कारण के वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। और एक होता है ना कि कोई इंसान नहीं होता है, वो भगवान होता है, और वो भगवान इंसान के रूप में आता है। सो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा। वो एक फरिश्ता था जिन्होंने हमको बोला कि आप ये डिएक्शन का प्रोडक्ट खाइए, आपको समस्या सॉल्व हो जाएगा। हम बोला, इतने बड़े बड़े डॉक्टर से मैं इलाज किया लेकिन मेरा समस्या नहीं सॉल्व हुआ, लेकिन आपका प्रोडक्ट मेरा समस्या सॉल्व कर देगा क्या? मैं विश्वास नहीं किया। फिर उन्होंने एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार हमको बोला कि नहीं सर, आप खाइए, आप खा करके तो देखिए, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको समस्या कैसे सही होगा। तो हम बोला चलो विश्वास करते हैं। तो कहीं ना कहीं पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, या खुद के पर विश्वास करें या किसी पर भी विश्वास करें। जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी तरीका से मैं उस पर भरोसा किया और विश्वास किया, और विश्वास के साथ साथ जो कि मैं ये प्रोडक्ट खाया। और एक बात उसने क्या बोला था, मेरा स्पॉन्सर, जो आप प्रोडक्ट खाइए, मैं आपका इसमें पूरा सहयोग और साथ सपोर्ट दूंगा, ऐसा भी बात किया था, हमको हौसला दिया था। तो हम बोला ठीक है, खाएंगे। खाने के बाद में जो कि ये प्रोडक्ट, मैं अकेला ऑफिस में गया कतर में, और कतर में जाने के बाद मैं वहां पर देखा, जो वहां का माहौल था ना, जो अलग टाइप के माहौल था, जो वहां पर एक अलग सोच विचार का आदमी था।
मैं उस माहौल में उस दिन प्रवेश किया। मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ मैं अपना स्पॉन्सर को, जो कि जितना भी धन्यवाद दूँ वो कम है, क्योंकि उन्होंने हमको रास्ता दिखाया। आज मैं जितने भी टेलर्स ग्रुप में सर मैडम जुड़े हैं, या वो स्पॉन्सर जो भी हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, अपना हाल में जैसे भी हो, प्लीज उसको आप कम से कम धन्यवाद देना, क्योंकि आज उन्हीं के कारण के वजह से आज आप डीएक्शन में आए हों। यदि वो नहीं होते तो आप नहीं होते डीएक्शन में, आप ना जर्नी होता आपका डीएक्शन में, ना आपका जिंदगी बदलता डीएक्शन में। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका स्पॉन्सर को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आप उसके वजह से आपको जिंदगी मिला है, उन्होंने आपको रास्ता दिखाया है। तो मैं अपना स्पॉन्सर को थैंक्स कहना चाहूंगा। लेकिन प्रोडक्ट तो खाया और लेकिन वो गायब हो गया मेरा स्पॉन्सर, और अभी तक ला जो कि मेरा स्पॉन्सर कहाँ है वो पता नहीं है। वो बोला था, वादा किया था कि हम साथ देंगे, लेकिन वो साथ भी नहीं दिया, साथ छोड़ करके चला गया। कहाँ है कि साल में कुछ भी पता नहीं है हमको। सो माय डियर फ्रेंड, मैं प्रोडक्ट खाया, मेरा 4 महीना में एलर्जी का समस्या दूर हो गया, 8 महीना में गैस का समस्या दूर हो गया, और 10 महीना में मेरा पूरा समस्या सॉल्व हो गया। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मैं अपना स्पॉन्सर को, जिन्होंने रास्ता दिखाया, और थैंक्स कहना चाहूँगा मैं अपना सीईओ दातो डॉक्टर लीम सीओ जिनके, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया हम लोगों के लिए, जो कि एक मानव जाति के लिए ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, और बहुत बड़ा एक जो कि कारण है, जो कि हम लोगों को यहाँ से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देने का जो विजन है कंपनी का। मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ डॉक्टर लीम को। और मैं प्रोडक्ट खाते खाते यहाँ पर ऐसा चीज देखा जो मैं अनुभव पाया। जो 1 महीना का प्रोडक्ट लिया था, तो अगले महीना में हमको 8 रियाल आया था। उस टाइम में मैं देखा कि मैं जब अपना प्रोडक्ट खाया हूँ तो हमको यहाँ पर तो 8 रियाल आया है, 8 रियाल आए हैं। लेकिन दूसरे जगह पर से इतना मैं दवाई खाया, इतना मैं कुछ भी खाया मार्केट का चीज, लेकिन हमको पैसा तो नहीं आया ना। तो मैं ये दिमाग में लाया कि यहाँ पर से तो हेल्थ भी मिल रहा है, और जब पैसा भी आ रहा है, तो हम क्यों ना अपना हेल्थ भी बनाए और यहाँ से पैसा भी कमाए। क्योंकि आजकल देखिए दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा तो बहुत बड़ा है, लेकिन भगवान से कम नहीं है पैसा। क्योंकि आज पैसा है तो आपका सारा चीज है। आज पैसा है तो रिश्तेदारी है, पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो मान सम्मान, सारा चीज है। लेकिन पैसा तो दुनिया में बहुत लोग कमाते, लेकिन किस तरीके से कमाते हैं देखिए, आज कितना हार्ड वर्क करके कमाते, कितना टेंशन तनाव में होकर के कमाते हैं। तो हम देखा कि नहीं नहीं, यहाँ पर तो अपना जीवन सफल करके आदमी पैसा कमा सकता है। तो इसीलिए मैं छेदी मंडल, उस दिन मैं डिसीजन लिया, 2017 में डिसीजन लिया दोस्तों। और 2017 में ऐसा डिसीजन लिया कि हम बोले कि जब आंधी आए या तूफान आ जाए, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे अब। क्योंकि हमारा मकसद बन गया कि 8 रियाल से 8 लाख रियाल हम बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम है। तो दोस्तों मैं ऐसे करके बहुत साथी को बताने लगा। मैं प्रोडक्ट भी खाता था और दूसरे साथी को भी बताता था कि ये प्रोडक्ट खाइए, ये कॉफी पीजिए। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता था तो मैं कॉफी में अपना पर्स में लेकर के जाता था, और वहाँ पर जहाँ पर 10 आदमी जुड़े हुए थे, काम करते थे, वहाँ पर मैं अपना पैकेट निकाल कर दिखाता था, और वहाँ पर उसके सामने मैं पीता था ब्लैक कॉफी। और ब्लैक कॉफी पीने के बाद वहां पर बताते थे ये क्या पी रहे हैं, है ना। तो उसको मैं एक ब्लैक कॉफी के बारे में बता देता था, जैसे भी आता था वैसे ही बताता था। मेरा पास में ना स्पॉन्सर था, ना मेरा पास में कोई अपलाइन था। उस टाइम में मैं अकेला व्यक्ति, मैं इतना स्ट्रगल किया, इतना संघर्ष किया, और मैं बोला नहीं, हमको तो बनाना है 8 लाख रियाल। मेरा वो दिमाग में घुस गया। और इसी तरीका से जो कि मेरा जितना निगेटिव साथी था, मैं सबको हटा दिया, सबको साइड कर दिया, क्योंकि हमको जीवन बदलना था यहाँ पर। क्योंकि वहां पर विजन में टारगेट बनाया था बहुत बड़ा, जो कि मैं 8 लाख रियाल हमको बनाना है और अपना अच्छा हेल्थ बनाना है। तो दोस्तों इसी तरीका से मैं बताते गए, ऐसे जो आया उसको मैं लाया, जो गया उसको बाय कह दिया, जाओ तुम अपना दुनिया में, यदि खुश हो तो खुश रहो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जिंदगी किसको, हमको बनाना है। तो ऐसे करके मैं दोस्तों देखिए
1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आदमी आया। ऐसे करते 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 मैं आदमी को लाया और ऐसे करते करते मैं स्टार एजेंट बना, है ना। और सीखने का मैं बहुत चाहत किया इसमें। हम बोला आज हम नहीं सीखेंगे तो कल तो हमारा बहुत बड़ा टीम हो जाएगा, तो हम अपना टीम को कैसे गाइडलाइन देंगे, अपना टीम को कैसे बनाएंगे, अपना टीम को कैसे ज्ञान देंगे। इसके लिए मैं अपना जिम्मेवार हुआ और उसके लिए मैं सीखा। जो कतार में जो कि एक पीए प्रसाद सर है, उसको भी बोला मैं, सर मेरे पास में यहाँ तो ना ऑफलाइन है ना मेरा स्पॉन्सर है, हमको तो कोई साथ सपोर्ट देने वाला कोई आदमी नहीं, हम कैसे, हम यहाँ पर मेरा कोई लीडर नहीं है। तो उन्होंने क्या हिम्मत दिया कि सर आपका कोई लीडर नहीं है तो आप खुद बन जाओ ना लीडर, आप खुद बन जाओ। इतना बड़ा हिम्मत दिया। मैं उस दिन में भी मैं ऐसा सोच बनाया कि मैं आप बनूंगा तो इतना बड़ा लीडर बन करके दिखाऊंगा कि हमको कोई आदमी ऑटोमेटिक बोलेगा कि सर हमारा मीटिंग कर दो, हमारा मीटिंग कर दो, है ना। ऐसा करके मैं चैलेंज किया और डिसीजन लिया और इसी तरीके से मैं स्टार एजेंट बना। और वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर था हमको बहुत सपोर्ट किया। अगर किसी भी होटल में प्रोग्राम होता था, सबसे पहले 10 टिकट हो या 20 टिकट हो पहले हमको दे देता था उन्होंने, और मैं सब आदमी को ले जा करके उस हॉल में रखता था। क्योंकि सर जिसने टिकट बेचना शुरू कर दिया और टिकट खरीदना शुरू कर दिया, समझिए उसका सफलता निश्चित होता है। तो आप लोग जे भी सेमिनार में अगर जानते हैं, पहचानते हैं, तो उसमें टिकट बेचने का आप प्रयास कीजिए, क्योंकि टिकट जितना आप बेचेंगे उतना आप कामयाब होते जाएंगे। तो मैं हर एक आदमी को वहां पर क्या किया, तो हॉल में प्रवेश करता था, टिकट लेता था, है ना। और ऐसे करके स्टार एजेंट बना। और स्टार एजेंट बन करके जो कि हम घर पे आए, है ना। और घर पे आने के बाद जो कि यहाँ पर भी बहुत सा चैलेंज आया। बहुत आदमी बोलते थे, बहुत आदमी बोलते थे कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है ना। ऐसा कंपनी आया, वैसा कंपनी गया, है ना, तुम क्या कर लोगे, है ना। इस तरीके से हम क्या किए, तो अपना धैर्यता रखे और अपना लगनशीलता के साथ में काम करते गए। क्योंकि हमको मालूम था कि डीएक्शन प्लेटफॉर्म ऐसा है। तो हमने क्या सोचा कि ये बोलने वाला तो बोलते रहते हैं, लेकिन हम तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद था 8 लाख रियाल निकालना है। इस तरीका से यहाँ पर भी जो कि लॉकडाउन भी हो गया। लॉकडाउन होने के बाद अब क्या करें, बहुत आदमी तो घर में सो गए हैं। तो हम फिर भी नहीं माने, नहीं हमको तो वही बात याद रखे। जैसे एक बच्चे जिद पकड़ लेता है ना उस किसी चीज के लिए, वैसे ही हम जिद पकड़े थे कि नहीं हम तो करेंगे तो करेंगे। हम देखिए लॉकडाउन हुआ, हमको कोई नहीं फर्क पड़ा। दुनिया आदमी कोरोना का सुइया लिया, लेकिन हम सुई तुई नहीं, कुछ नहीं अभी तक नहीं लगाए हैं। क्योंकि हमारा ये ज्ञानोडर्मा जो है ना, ये ज्ञानोडर्मा पर हमारा पूरा अंदर से विश्वास हो गया था, पूरा अंदर से विश्वास हो गया। क्या? क्योंकि ये ज्ञानोडर्मा वो शक्तिशाली चीज है कि ऐसा ऐसा कितना कोरोना वायरस अभी आने वाला है ना, कितना बीमारी आने वाला है, लेकिन जिसके पास में यदि ज्ञानोडर्मा हो उसको बीमारी छू भी नहीं सकता है। दोस्तों आपको विश्वास दुनिया में सबसे बड़ा चीज होता है। तो मैं यहाँ पर लॉकडाउन में रूबी भी बना, और रूबी के साथ साथ में दूसरा लॉकडाउन हुआ तो मेरा लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया, जो कि मैं डायमंड भी बना। और डायमंड बनने के साथ में देखिए मैं उस दिन से फिर टारगेट बनाया कि अब तो मैं और आगे अब पछाड़े मुड़ के और नहीं देखूंगा। वहां पर जा करके एक डायमंड भी बनाए, और मैं आज एजुकेटिव स्टार डायमंड हूँ। और मैं अपना दुनिया में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैं राजमिस्त्री का काम करता था, ठीका पटाखा का भी काम करता था, जो कि 10 आदमी काम करते थे, 15 आदमी काम करते थे हमारे साथ में। लेकिन मैं वो भी काम छोड़ दिया, है ना। आज देखिए मैं अभी फुल टाइम डीएक्शन में कर रहा हूँ। और क्योंकि यहाँ से दोस्तों जिंदगी बदलता है। आप कोई भी चीज का डिसीजन नहीं लेंगे, निर्णय नहीं लेंगे, तो आपसे वो काम नहीं हो सकता है। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जिंदगी में आदमी एक ही बार डिसीजन लेता है, बार बार नहीं लेता है। क्योंकि जब एक बार आप डिसीजन ले लेते हो तो उससे पीछे मत मुड़िए, क्योंकि आप पीछे मुड़ना आपका बेवकूफी है। क्योंकि एक बार आदमी डिसीजन लेता है
जब एक ही डिसीजन आपको जिंदगी को कहां से कहां तक ले जा सकता है, और एक ही डिसीजन आदमी को जिंदगी के उस खाई में गिरा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों मैं इतना परफेक्ट डिसीजन लिया कि जिस दिन मैं डिसीजन लिया था ना, उस दिन में से लेकर आज तक निरंतर मैं अपना पीपी कभी भी नहीं पर्सनल बोला हूं, और मैं अपना पीजीपीपी में अपना टारगेट से 10 पीपी 20 पीपी ज्यादा बनाता हूं। तो मैं, क्योंकि मेरा सोच और मेरा समझ दोनों एक साथ में मिला। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, किसी के पास में समय होता है तो समझ में नहीं आता है, और जब समझ में आता है तो उसके पास समय नहीं रहता है। तो इसीलिए दोस्तों आज हम लोग के पास में स्टेलर ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लीडर जो आते हैं, जो अपना भविष्य बताते हैं, जो अपना तकदीर बनाते हैं इसमें। तो आप भी अपना तकदीर बनाइए और वो चीज को फॉलो कीजिए। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं जीवन में कर सकते हैं। कहिएगा कि डिएक्शन तो इतना दिन किए हैं लेकिन डिएक्शन से तो कुछ नहीं हुआ। दोस्तों ये दूसरे को गलती मत ठहराना। अगर दूसरे को गलती ठहराने से पहले अपना खुद पे वो चीज को लाना चाहिए। क्योंकि मेरा जीवन में भी नहीं, मेरा स्पॉन्सर नहीं था, कोई नहीं था, मैं अकेला संघर्ष किया, अकेला स्टडी किया, और मेरा ऑफलाइन भी नहीं था मेरे पास में। फिर भी मैं काम किया, और कैसे काम किया होगा जो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना दर्द, कितना तकलीफ, कितना मैं मायूस होकर के काम किया हो इसमें। लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटा, क्योंकि एक बार जब आदमी कमिट कर देता है तो दोबारा पीछे नहीं हटने का। रिएक्शन वो प्लेटफॉर्म है जो आपको, अगर प्रोडक्ट खाएंगे आप तो आपको तस्वीर बदल देंगे, और अगर इसके बारे में आप किसी को बताएंगे तो आपको तकदीर लिख देंगे। रिएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को आप छोटा मत समझना, आप छोटा मत समझना। इसमें हर एक व्यक्ति सफल हो सकते हैं। आप गरीब हैं मायने नहीं रखता है, आप अमीर कब होंगे ये मायने रखता है। आप रोगी है ये मायने नहीं रखता है, आप निरोगी कैसे होंगे। तो निरोगी होने के लिए आपको तो प्रोडक्ट खाना पड़ेगा। जब आप गरीब हैं तो आपको अमीर होने के लिए घर घर में जाना पड़ेगा, घर घर में चाय के बारे में बताना पड़ेगा, घर घर में आपको पेस्ट को बारे में बताना पड़ेगा, है ना। तो करना क्या है यार, यूज करना है, खाना है, पीना है, और खिला देना है, और बता देना है, और अपना भविष्य बना लेना है इसमें से। तो मैं अपना ये जो मेरा शेयरिंग था वो मैं आप लोगों को बताया। और सबसे पहले अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि क्या हमारे पास एक साफ उद्देश्य है। आपके पास में क्या आपका साफ उद्देश्य है? क्या हमारे पास मकसद पाने के लिए कोई योजना है? हम तैयारी के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? हम क्या किस्मत चुकाना चाहते हैं? आप क्या चुकाना चाहते हैं? आप अपना किस्मत क्या चुकाना चाहते हैं? क्या कुछ भी खोए हैं? नहीं खोए। लेकिन आज देखिए जिसने लीडर आगे गया है उसने कुछ न कुछ अपना कीमत चुकाई है यहाँ पर, लेकिन आप वो कीमत चुकाना नहीं चाहते हैं। दोस्तों कैसे आप सफल होंगे? तो अपना आप से सवाल कीजिए ये चीज, क्या हम सफलता हासिल होने से पहले क्या दोबारा क्या कोशिश करते हैं? नहीं करते हैं ना। क्या हम किसी मजबूत उसूलों की बुनियाद पर खड़े हैं? ये सब सोचना पड़ेगा आपको। अपना आप से सवाल पूछिए वो चीज को, क्या हम अपने कार्य प्रदर्शन पर गर्व करते हैं? क्या हमारी पास में यह काम कर सकता हूं? ये सवाल है, अपने आप से पूछिए। यदि आप अपने आप से नहीं पूछेंगे तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और बहाने बनाने के लिए तो बहुत होते हैं आदमी के पास में, बहुत सारा बहाने बनाते हैं। आजकल मैं देखता हूँ जो कि बहुत आदमी इसमें रिएक्शन में आते हैं, ज्वाइनिंग तो हो जाते हैं, लेकिन बहाने बहुत सारे करते हैं दोस्तों। तो बहाने नहीं चलता है यहाँ पर। यदि आपको सफल होना है तो आपको बहाने को नहीं करना पड़ेगा। बहाने वाले लोग क्या कहते हैं मालूम है? बहाने वाले लोग कहते हैं कि मैं बदकिस्मत आदमी हूँ, मेरे सितारे खराब है, मेरी उम्र काफी कम है, मेरी उम्र काफी ज्यादा है, मैं लाचार हूँ, मुझसे नहीं होगा,
मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं आधुनिक संपर्क में नहीं है, मेरा संपर्क में नहीं है। अरे आपका संपर्क में बहुत आदमी है। आज ये दुनिया में देखिए 700 करोड़ है, बहुत आबादी है। आप जाइए, संपर्क कीजिए। जब तक आप संपर्क नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, है ना। तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, है ना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। काश मुझे मौका मिला होता, काश मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, काश मैंने सोच समझकर शादी की होती। ऐसे ऐसे लोग बहाने बनाते हैं। तो बहाने से क्या होता है, आप कहाँ जाते हैं, आप खुद को आप कमजोर बनाते हैं, आप खुद को कमजोर बनाते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप खुद को कमजोर मत बनाइए, आप बहाने मत बनाइए। आपको बहाने से क्या मिलेगा, इसमें आप ही का भविष्य खराब होगा, आपका भी भविष्य खराब होगा। तो मैं ये चीज सब कभी भी नहीं सोचा और मैं कभी भी बहाने नहीं बनाया। हम सब देखिए ऐसे हो जिंदगी में सबसे दुख भरी शब्द क्या होता है मालूम है, जिंदगी में सबसे दुख भरी शब्द क्या होता है, ऐसा हो सकता था क्या, ऐसा हो सकता था क्या, मुझे काश ऐसा करना चाहिए था क्या, है ना, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो यह काम हो सकता था। ये चीज सब जो है ना, ये दुख भरी कहानी है। ये सब हम लोग को रिएक्शन में नहीं होना चाहिए। सो छेदी मंडल आज जितने भी ये चीज बता रहा है उससे हमको लगता है कि बहुत आदमी को शायद आज के बाद हमको लगता है कि जिंदगी बन सकता है। क्योंकि मैं एक जनकपुर में सिर्फ एक मैं प्रूफ हूं, जो रिएक्शन यहाँ पर हमारा जनकपुर में नहीं होने के कारण के वजह से भी मैं रिएक्शन में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 50 किलोमीटर मैं सुबह में जाता था तो रात में 10 बजे आता था प्रोडक्ट लेकर के, और सभी आदमी को प्रोडक्ट बांट करके मैं देता था। इतना इतना पैसा लेकर के जाता था, प्रोडक्ट लेता था अकेला, और रात को 10 बजे मैं आता था। क्योंकि मेरा समझ में आया था कि रिएक्शन वास्तविक मेरा भविष्य बदल सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। आज वो हो रहा है, आज मैं रिएक्शन से बहुत खुश हूँ। तो दो चार लाइन में लिखा हुआ मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगा, जो कि देखिए रात भी बड़ी कमाल की चीज है, समय भी यही दिखाती है और उन्हें पूरा करने के साथ भी यही निभाती है। जो जहां वही शुरुआत को, जो कर सकते हो वही करो, और तब तक मत रुको जब तक वैसे जिंदगी ना मिल जाए जैसे तुम आप चाहते हो, है ना। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। और गीता में लिखा है बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही जो होता है अच्छे के लिए होता है। और उच्च शिक्षा वो नहीं जो हमें सिर्फ जानकारी देती है, बल्कि वह देती है जो हमारे जीवन को सफलता का एक नया आसमान देती है। तो दोस्तों ये चीज जो है ना हम लोग के समझना पड़ेगा और बुझना पड़ेगा, और सफलता हासिल करने के लिए कुछ सबक है, हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए आप पैदा हुए हो। दूसरे को गलतियों से सीखे और उच्च चरित्र वाले लोगों से संबंध रखे। जितना पाते हैं उसमें अधिक दे, बिना कुछ दिए कुछ पाने के उम्मीद न रखे। हमेशा दूर की सोचे, बहुत बड़ा सोचे, बहुत बड़ा, और अपने मजबूत पहलुओं को जाने और उनकी बुनियाद पर अपना विकास करे। फैसला लेते समय हमेशा हालत की व्यापक तस्वीर को ध्यान में रखे और अपनी सच्चाई के साथ कभी भी समझौता ना करे। उसके बाद यूं जमीन पर बैठ के आसमान को देखते हो, पंखों को खोलो, जमाना सिर्फ उड़ान देखते हैं। और रिएक्शन में सफल होने का कारण है ईमानदारी, समझदारी और जिम्मेवारी। अगर ये तीन चीज अगर आप में आ गया है तो आप रिएक्शन में वास्तविक एक अच्छा लीडर बन सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकता है।
काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। यह जिंदगी हर कोई काट लेते हैं मेरे दोस्त, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। जितना आगे बड़ी होगी उतना मुसीबत आएगी, जितना आपको सफलता बड़ा होगा उतना मुसीबत आएगी दोस्तों। तो सफलता से नहीं घबराना है ना, और मुसीबत से नहीं हटना है। मुसीबत को जम के लड़ना है हम लोग को, क्योंकि हम लोग जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हारने के लिए नहीं। क्या आप अपना सवाल खुद से पूछते हैं कि क्या हम हारने के लिए पैदा हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा है, ऐसा इंसान है आप कि आप जीतने के लिए धरती पर पैदा हुए हैं, हारने के लिए पैदा नहीं है। दुनिया वाले आपको जीतने नहीं देंगे और आपका गुरु कभी हारने नहीं देंगे। जिंदगी जीने का मजा तब होता है मेरे दोस्त जब गुरु आपके साथ में हो, क्योंकि यहाँ पर गुरु का बहुत बड़ा भूमिका होता है और गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा भूमिका होता है। क्योंकि बाहरी दुनिया आपको कभी जीतने नहीं देगा और डिएक्शन का गुरु कभी हारने नहीं देंगे। तो उस गुरु पर आप विश्वास करो। कब तक विश्वास करो? जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो तब तक आप विश्वास करो। और आप ज्वाइनिंग हुए उस पर शक कर रहे हो, शंका कर रहे हो, विश्वास नहीं कर रहे हो, आपको जाना है वहां पर और आप किसी न किसी बारे में आप अपना लीडर पर, अपना गुरु पर, अपना ऑफलाइन पर आप संकेत करते हो, संकोच करते हो। तो आप जिस दिन में संकोच कर लेंगे, सुई के नोक के बराबर आप संकोच कर लेंगे आप अपना ऑफलाइन पर, तो समझिए वहां से आपका गिरना स्टार्ट हो गया। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम गिर रहे हैं कि उठ रहे हैं। सोबलवाल, सो माय डियर फ्रेंड, एक ये एमएल में आपको ऑफलाइन का बहुत बड़ा भूमिका है और अपना ऑफलाइन को आप सम्मान करें, आप अपने लाइन को तारीफ करें। आप जितना अपना ऑफलाइन को आप तारीफ करेंगे ना, मैं वादा करता हूं आप लोगों से, आप उस दिन से तरक्की पर जाओगे, पीछे कभी नहीं आओगे। क्योंकि मैं अपना ऑफलाइन को कभी भी सम्मान किया हूं, उसको वैल्यू किया हूं, उसको इज्जत किया हूं, उस पर शंका कभी नहीं किया, क्योंकि वही मेरा माता है और वही मेरा पिता है। क्योंकि कोई भी माता और पिता अपने बच्चे को कभी भी निराश नहीं होने देता है। जो भी करता है आपके भले के लिए कहता है। तो इसलिए इसमें ऑफलाइन का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। मैं पहले तो नहीं जानता था, लेकिन इसमें ऑफलाइन एक बहुत बड़ा चीज है, एक गुरु का रखना बहुत बड़ा चीज है। जो आप अपना जीवन में गुरु किसको मानते हैं, है ना, वो आपके ऊपर पड़ता है। तो जिंदगी एक अभिलाषा है और गजब का परिभाषा है ना। अगर सबर गई तो जन्नत है, अगर बिखर गई तो तमाशा है। तो आप अपना जिंदगी जन्नत बनाने चाहते हैं या बिखर जाएगा तो तमाशा, यानी कि तमाशा बनाना चाहते हैं। दोस्तों, डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ से जन्नत में जाते हैं, लोग जन्नत में जाते हैं। दोस्तों, समझने का कोशिश कीजिए ये चीज को, है ना। बिजली ये डिएक्शन एमएल में असफल होने का 6 कारण होता है। जो 6 कारण क्या होता है मालूम है? बदलाव। जो आदमी खुद को आजकल देखिए बदलना नहीं चाहता है, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। बदलाव, बदलाव आप में आना चाहिए, हर एक चीज में बदलाव आना चाहिए। क्योंकि आज जो दुनिया में बदला है वही आज इतिहास रचा है। क्योंकि आज देखिए जितना भी महान व्यक्ति है, जितना भी सक्सेस व्यक्ति है, उसको भी आज वो फूस वाला घर में रहता था, खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं था, गरीब परिवार से था, ऊपर से बारिश होता था तो पूरा घर भीगा हुआ रहता था। ऐसे ऐसे व्यक्ति को इतिहास पलट करके आप देखिए तो उन्होंने भी बदला है, बदलाव लाया है। आपको बदलाव लाना होगा डिएक्शन में। आप बदलेंगे नहीं तब तक आप डिएक्शन में सफल नहीं हो सकते हैं। घमंड, घमंड आप करते हो, यदि घमंड आप करते हो तो उस पर से नहीं, अपने खुद को घमंड करते हो और ये घमंड आपको नीचे खाई तक ले जा सकता है। दोस्तों, डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं डबल डायमंड हूँ, मैं ट्रिपल डायमंड हूँ, मैं क्राउन एम्बेसडर हूँ, मैं डायमंड हूँ। ऐसा घमंड नहीं यहाँ पर करना चाहिए। आप जैसे हो वैसे हो, इससे बेहतर बने।
घमंड किसी के नहीं, हम इसको बताने जाएंगे, है ना, ये सब नहीं। उसके बाद में आलस। आलस क्या होता है? आलस एक ऐसा निगेटिव चीज है जो आपको वो खाए तकला ले। ये असफलता है, ये आलस को आज से हटा दीजिए। क्योंकि क्या बोलते हैं, जो कल करो सो आज, जो आज करो सो अभी की अभी इमीडिएटली आज से आज शुरू कर दीजिए। हमको यहाँ से खाना बनाना है, कोई महिला दीदी बहनी, हम खाना बनाना है और घर में से सीधा बाहर निकलना है, हमको किसी से मतलब नहीं है। अगर सर हो, है ना, तो इसमें आप खाना या रास्ते में खाइए, लेकिन अपना टारगेट को लेकर के आगे मुझे बढ़ने का कोशिश कीजिए। आलस मत कीजिए, अगर आलस करेंगे तो आलस में फंस जाएंगे, है ना। उसके बाद में शर्म, जो किया शर्म, है ना, वो तो कभी भी नहीं आगे बढ़ भी नहीं सकता। क्योंकि मैं भी शर्म नहीं किया, कभी भी नहीं किया। मैं हर एक व्यक्ति को अभी भी मैं बताता हूँ, जहां पर मैं डेली होम मीटिंग करता हूँ, डेली होम मीटिंग करता हूँ, डेली होम मीटिंग करता हूँ, कहीं ना कहीं आदमी पर भेंट मुलाकात करता हूँ और जाता हूँ। शर्म नहीं करता, क्योंकि इसमें शर्म नहीं कर, जिसका जो किया शर्म उसका फुटा करम, कहते हैं ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। शर्म को आप कचरे को डब्बा में हटा दीजिए। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग क्या कहेंगे, ये तो प्रोडक्ट साबुन तेल टूथपेस्ट बेच रहे हैं। अरे उसको मालूम है, आपको नहीं मालूम है ना। तो आप शर्म क्यों करेंगे? आप शर्म किएंगे करेंगे तो इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद में शक, शक भी नहीं करना है। और सफल होने का कारण है 3 है, जो आपको सोच को बदलना पड़ेगा, सोच और संगत, और तीसरा है मेंटर यानी कि गुरु। यदि सोच को बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, और अपने आप को बदलेंगे तो हजारों बदल जाएंगे। तो पहला काम आपका होगा, आपसे अभी सारा चीज स्टार्ट होगा। यदि आज आप पीबी बनाते हो तो आपका टीम भी बनाते। आज आप टीम वर्क में जाएंगे तो आपका टीम में हुई वर्क होगा, है ना। आप खुद नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो उसके लिए सोच को बदलिए। संगत से आदमी को रंगत बदलता है। आप जैसे संगत में जाएंगे ना, आप वैसे बनते जाओगे। आपका संगत कहाँ पर है? आप खुद को पूछिए ये चीज कि मेरा संगत कहाँ है, कौन जगह पर है, मेरा समय कहाँ जा रहा है, कैसा संगत है। आप खुद को जवाब की दीजिए कि संगत वास्तविक, आप जैसे कि संगत करेंगे ना, आप वैसे ही बनते जाओगे, पर आपको पता भी नहीं चलेंगे। तो संगत को चेंज कीजिए और एक अच्छा मेंटरशिप गुरु अपना जीवन में पकड़िए उसका हाथ, और आगे मुझे चल दीजिए। जाना है अमीरपुर में, गरीबपुर प्लेटफॉर्म है ना, गरीबपुर से स्टार्ट किया है ना, आप अमीरपुर तक ला जाते जाते आप अपना गुरु को साथ में लेकर के चलिए और जाइए और हाथ पकड़िए। और संगत जो है ना, संगत और ये 3 चीज आपको करना होगा दोस्तों। और इस तरीका से आप अपना टारगेट गोल फिक्स कीजिए, और जैसे ही आप गोल फिक्स करेंगे तो आप उस गोल पर के रह करके काम कीजिए। क्योंकि आपका सपना है बहुत बड़ा दोस्तों, आपका सपना है बहुत बड़ा है, लेकिन आप सोच नहीं बदलते हैं। आपका सपना है बहुत बड़ा, लेकिन आप सोच नहीं बदलते हैं, तो आपका सपना पूरा कभी नहीं होने वाला है। यदि आपको सपना सच करना है तो उसको दिन और रात चौगुने कर दीजिए और अपना सपने के लिए निकल जाइए कि नहीं मेरा सपना है। और आपका सपना है, आप चाहेंगे कि ना हम बूढ़ में अपना सपना पूरा करेंगे, तो नहीं होगा। क्योंकि ये हो गया आलस। जो कल करो सो आज, जो आज करो सो अभी की अभी। यदि आपका सपना पूरा करना है और यदि आपका सपना पर काम करना है, तो आपका ऑफलाइन आप पर के ऊपर गर्व करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं तुम मीटिंग में आओ, तुम टाइम को मैनेज नहीं करते हो, है ना। आपको अपना ऑफलाइन के कहने से पहले आप आगे करके दिखा दीजिए। सिर्फ देखिए आप कितने बुलंदी तकला इसमें जा सकते हैं। क्योंकि मैं अपना ऑफलाइन को कभी भी मौका भी नहीं दिया बोलने के लिए, कभी भी नहीं मौका दिया, कभी भी नहीं मौका दिया कि हमको ऐसा कहो वैसा कहो, है ना। क्योंकि एक बार सिर्फ बोल दिया तो कर दिए,
सिर्फ एक बार बोल दिया कि ऐसा करो, तो वैसे में लग गया मैं, बस इतना बोलता था और इतना मैं समझता था। और ऐसे करते करते मैं देखिए आज मैं बहुत रिएक्शन से खुश हूँ। बाय द वे मैं जीवन में ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मेरे साथ होगा। आज मेरा हेल्थ भी सही हो गया और पैसा भी अच्छा खासा आ रहा है ना। और समाज में मान सम्मान भी है ना। और जहाँ जाता है वहां पर बोलता है डॉक्टर साहब बैठिए, इज्जत भी मिलता है ना। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 5 से 6 क्लास पढ़ा हूँ, इतना पढ़ा भी नहीं हूँ, है ना। और मैं राजमिस्त्री का काम करता था। तो मैं ये जो है ना, ये ये डॉट जो है ना, ये लीड जो है ना मेरा, जब पढ़ाई 5-6 क्लास छोड़ा तो मेरा भी सपना था, लेकिन कुछ संगत की वजह से अलग ट्रैक में चले गए। तो मैं लीड कॉपी किसको बोलते हैं वो तो मैं भूल ही गया था, लेकिन डिएक्शन ने सारा चीज सिखा दिया। आप डिएक्शन से लेना चाहते हो क्या मेरे दोस्त? आप यदि डिएक्शन से लेना चाहते हो अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा मान सम्मान, है ना, अच्छा खासा पैसा, फ्रीडम, लाइफ टाइम एंजॉय, तो डिएक्शन आपको लाइफ टाइम एंजॉय देगा। लाइफ टाइम आप एंजॉय करें। सिर्फ 3 से 5 साल तक ला मेहनत तो कर लीजिए आप, मेहनत, दुख भरी मेहनत कर लीजिए। आपको आंख से आंसू ना आए तो फिर आप सफलता क्या है? आपको आंख से आंसू आना चाहिए, ऐसा दुख कीजिए, दुख को आप भीतर दफन कीजिए और अपना मनस्थिति को बदल दीजिए। और जिस दिन में आप अपना मनस्थिति को बदल देंगे तो आपका दुख वो दूर हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ एंजॉय के सिवा आपको जीवन में कुछ नहीं रहेगा। इतना खुश रहेंगे, इतना हैप्पीनेस रहेंगे रिएक्शन से, सो मत पूछिए दोस्तों। क्योंकि आज मैं ले रहा हूँ, बहुत खुश हूँ मैं अपना रिएक्शन के दुनिया में, बहुत खुश है। आज मेरा टीम में भी देखिए बहुत सारा आदमी, कोई आदमी 25,000 35,000 कमाने वाले लोग हो गए हैं, 35,000 कमा रहे हैं, है ना, 15,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमाने वाले बहुत है ना। सो मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगा, आप टिके रहिए, अपना दिशा मत बदलिए, दिशा मत बदलिए। क्योंकि आप यदि दिशा बदल देंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपना दिशा जो है उस पर चलते रहिए। जैसे रेल का पटरी जो होता है ना, सीधे वैसे ही चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, आप एक दिन सफल हो जाएंगे। और जो कल सफल होंगे वो आज सफल होने का इरादा बनाइए कि नहीं, करना है तो करना है, करना है तो करना है। आज देखिए इंडिया में क्या लॉन्च हुआ, अब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी में आपको ब्रांच देने वाला है डिएक्शन। एक ऐसा जो है 3 किलो 4 किलो इतना नजदीक नजदीक ब्रांच होने वाला है। हमको लगता है कि घर घर आने वाले समय में डिएक्शन का ब्रांच होगा। तो इतना ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको छोड़ के मत जाइए, इसमें सीरियस होकर के काम करिए। तो मैं छेदी मंडल इतना आज का जो मेरा टॉपिक था, है ना, जो सर ने मौका दिया बोलने के लिए, सो आज के बाद शायद हमको लगता है, विश्वास है कि बहुत सारा आदमी को शायद यहाँ से जिंदगी बदलेगा। सो आप लोग अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और डिएक्शन में व्यस्त रहे, और हर डिएक्शन और घर का डिएक्शन कहते हुए मैं छेदी मंडल विदा होना चाहूंगा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सभी को, ऑल ऑफ यू, क्राउन ए मास्टर। यस उपेंद्र साहू सर, कंटिन्यू करें सर। उपेंद्र साहू सर कंटिन्यू करें। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, माइक बंद है सर आपका। ओके, उपेंद्र साहू सर का आवाज नहीं आ रहा है तो मैं जो है कंटिन्यू करता हूँ। तो हमारे साथ में बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। सबका फीडबैक लेने से पहले मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे छेदी सर के लिए होना चाहिए। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, बहुत ही जबरदस्त और शानदार जानकारी दिए हैं और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए हैं। मैं तो जहाँ तक समझ रहा हूँ ये तो नोट करके रखने वाले पॉइंट हैं, और जितना ज्यादा नोट करके रखेंगे उतना ज्यादा नोट कमाएंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग फीडबैक के ऊपर चलते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे काम है, हम लोगों को प्रोग्राम में जाना है, करना है, तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले कौन आना चाहेंगे? हैंड रेज करके सामने हाथ उठाएंगे, हैंड रेज करेंगे तो दिखेगा। श्याम किशोर शाह जी का हैंडेज आ गया, नवींदु शाह जी का भी हैंडेज आ गया,
बेलावती जी सोच रही है हैंडरेज करें कि ना, कि संजीव भंडारी जी का भी हैंडरेज आ गया है, मैं देख रहा हूँ। और सीता देवी भी, अरे अरे अरे, हाँ अच्छे से, हाँ ऐसा ऐसा तो अरे आ गया, बेलावती जी के भी आ गया। चलो चलो, तो फटाफट हम लोग श्याम किशोर सर के पास चलते हैं। तो वेलकम सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन, कृपया आए आज के प्रोग्राम का 1 पॉइंट लाइन बताते हुए फीडबैक दें। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। नमस्ते, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। और आज मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया अशोक सर, मैं आपको नमन करता हूँ कि जो कुछ भी मैं सीख पा रहा हूँ आपके वजह से टेलीग्राम पे सीखता हूँ। आपको नमन करता हूँ मैं कि आप जैसा शख्स होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है हमें। और रही क्लास का बात आज, तो बहुत अच्छा लगता है हमें, बहुत अच्छा लगा हमें कि आज का क्लास सुन करके पूरा का पूरा क्लास में सीखा हूँ, सुना हूँ और लिखा भी हूँ। हर एक पॉइंट को नोट किया मैंने। और एक छेदी सर एक शानदार लाजवाब लीडर है। मैं जब भी जनकपुर जाता हूँ तो उनके साथ मिलकर के अपने आप को एक एनर्जेटिक व्यक्ति महसूस करता हूँ मैं। बहुत अच्छा है सर। और रही बात की फीडबैक के लिए, तो सोच संगत और गुरु को बात करें सर। सोच संगत, यदि आपको जीवन में बदलाव लाना है तो सोच संगत गुरु, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। और संगत अपने आप को कहाँ पे रखते हैं, जहां पे आप अपने आप को रखेंगे वैसे आप बन जाएंगे। और आपका मेंटर, आपका गुरु कैसा है, उस हिसाब से आपको जीवन को तय होगा। तो अच्छा सोच संगत गुरु को चुनिए और आगे निकलिए। बस्ता नमस्ते, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नविंदु शाह है हमारे साथ में, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। सबसे पहले 2 शब्द बोलने का मौका दिया अशोक सर को नमन करता हूँ, और साथ में छेदी सर को भी बहुत बहुत नमन करता हूँ। उसने बहुत अच्छा स्पीच आज के दिन में दिया है। इससे बहुत कुछ सीखने को आज मुझे मिला है। मैं भी अभी रिएक्शन भरकर अभी खा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, अभी शुरू किया हूँ, फर्स्ट टाइम पे ही, फर्स्ट फेज में ही हूँ। मगर फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिला आज छेदी सर से। छेदी सर ने आज को अपना अपना वो जो गुरु के बारे में जो बताया है ना, गुरु वास्तव में गुरु एकदम अच्छे होते हैं। उसने पॉजिटिव वाइब्स जो होता है ना, वो बहुत होते हैं, निगेटिव ना के बराबर में होते हैं। इसीलिए गुरु के साथ ही रहना चाहिए, और रिएक्शन के साथ कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, उसको अपने हिसाब से गुरु बताएगा क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे सीखना है, कैसे लोगों को बताना है, उसके बारे में बताएगी। इसके लिए छेदी सर ने भी बहुत अच्छे से बता दिया। इसके लिए छेदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कहते हुए 2 शब्द रखता हूँ मैं। ओके, गुड मॉर्निंग। थैंक यू नविंदु सर, थैंक यू सो मच। यस यस, विश्वनाथ सर को भी देख रहा है, मगर आपका अभी लाइन में है सर, आप थोड़ा पीछे हैं। और आपसे पहले ही हम लोगों के बीच में बहुत सारे साथी आ चुके हैं, एंड संजीव भंडारी जी हैं। तो चाहेंगे प्लीज माइक अनम्यूट करके अपना छोटे में सर, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में फीडबैक दीजिएगा, कौन सी पॉइंट आपको बड़ी बढ़िया लगी आज के प्रोग्राम में। वेलकम सर, रिएक्शन, गुड मॉर्निंग संजीव भंडारी जी। माइक खोले सर, माइक, संजीव सर आपका माइक खुला ओह, एक मिनट रुकिए, यहाँ परमिशन में खोलने का ऑप्शन देना पड़ेगा। हाँ, अब मैंने ऑप्शन दे दिया है, अब आप अपना माइक खोलने का प्रयास करें सर। हाँ, ओके, आपका माइक अभी फिलहाल नहीं खुल पाया है, कुछ देर के बाद ट्राई करिएगा। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे, और हमारे बीच में है सीता देवी मंडल। तो सीता जी प्लीज माइक अनम्यूट करें, और आज का जो प्रोग्राम का कौन सी बातें अच्छी लगी उसके 1-2 पॉइंट को बताएं। वेलकम है, गुड मॉर्निंग रिएक्शन सीता जी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन सर। आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। मेरा गुरु है छेदी सर, उसको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और उसको भी नमन करता हूँ। इसलिए सर के पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा सर, जो बोला पैसा कमाने के लिए, जो पैसा लोग किस तरह से पैसा कमाता है, तो मुझे पैसा कमाना है किस दूसरे के घर में अगर हेल्थ दके और दूसरे के घर में अगर खुशी दके, मेरा भी खुशी होगा, मेरा भी खुशी से पैसा कमाएगा। तो इस पैसा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये भी बोला अगर पैसा कमाना है तो दुख टेंशन तनाव के पैसा अगर कमाता है तो उस आदमी रोज की 500-600 हजार रुपए के रोज कमाता है, टेंशन तनाव में, तो वो पैसा आपको कहीं से कहीं भाग जाता है। अगर पैसा कमाना है तो डिएक्शन का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दोसर के घर में खुशी देके अगर तब अपना घर में खुशी से पैसा आएगा, वो खुशी बहुत अच्छा होगा। इस आंसर के मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना बोल के मैं धन्यवाद ले लेना चाहता हूँ सर। नमस्ते, गुरु इंडिया सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा से आपका फीडबैक रहा। मेरा आवाज आ रही है सर?
सिद्धि यस मंडल यस सर। सर, मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। आई एम कनेक्टेड नाउ। ओके ओके। तो सर आ जस्ट रहा है आ आई रहा है। लाइक टू गो। यस यस, तो ओके अभी ओके, हम लोग और थैंक यू आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हमारे साथ में भूपेन साहब सर, मेरा आवाज आ रहा होगा? तो ये अभी हम सर लोग मैं फीडबैक को थोड़ा कंटिन्यू करूंगा सर। तो हमारे साथ में है बेलावती बेलदार जी, नेक्स्ट लाइन पे खड़ी हैं हाथ हैंड रेज करके। उसके बाद में विश्वनाथ भंडारी सर का नंबर है। तो बेलावती जी वेलकम है। गुड मॉर्निंग एक सेकंड, कृपया आए और एक दो लाइन में अपना बात रखें। गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। अशोक सर, मुझे बोलने के लिए मौका दिए, आपको मैं दिल से नमन करती हूँ। और आज का मीटिंग बहुत अच्छा लगा, हर एक पॉइंट छेदी मंडल सर का अच्छा लगा। और सर बोले हैं कि एक पॉइंट जो भी बताना है, सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा कि जो सर बोले कि अगर लीडर बनाना है तो खुद लीडर बनिए, तभी हम लोग इसमें सफल हो सकते हैं। और सर बोले कि बाहर की दुनिया वाले लोग हम लोगों को जीतने नहीं देंगे, और एक हमारे जो गुरु हैं वो कभी हम लोगों को हारने नहीं देंगे। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा सर। रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू सो मच। लाइन में अपना प्रोग्राम का फीडबैक दें। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट, और खास करके हमारे इस जूम मीटिंग टेलीग्राम का संचालक जो हमारे अशोक सर है, उन्हें मैं हार्टली नमन करना चाहता हूं। और आज दो शब्द बोलने के लिए भी मौका दिए। और इस टेलीग्राम का संचालक यानी कि एमसी हमारे होस्ट उपेंद्र साहू सर को भी मैं नमन करना चाहता हूं। और आज तो छेदी सर का कोई जवाब नहीं, ऐसे बोल रहे थे, वो नहीं बोल रहे थे, वो ज्ञान डरमा का प्रोडक्ट जो खाते हैं कंटिन्यू, सांस भी नहीं लिए और एक गिलास पानी तक नहीं पिया और दहाड़ दिया आज का मीटिंग में। और सर का मेनली फोकस था कि मैं एक एग्जाम्पल हूँ, अगर आपके पास में आपका स्पॉन्सर नहीं है, आपका लीडर नहीं है, फिर भी आप अपने जिंदगी में सक्सेस बन सकते हैं। क्यों? स्ट्रगल करके। स्ट्रगल कीजिएगा तो जरूर बनिएगा। अगर गुरु का सहारा लेते हैं तो आप अपांग हो जाइएगा। ज्यादा दिन अगर गुरु को सहारा लेते हैं, स्पॉन्सर को सहारा लेते हैं, अपने आप को मीटिंग नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या हो जाइएगा? अपांग हो जाइएगा। कभी भी आप लीडर नहीं बन सकते हैं। और दूसरे जगह जाइएगा तो किसी को हरा कर जीत मिलेगा। और जब डिएक्शन में है आप, तो किसी को जिता कर आपको सक्सेस मिलेगा। तो थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार फीडबैक। लगभग कारण हम लोग बाकी लोगों के पास में अब फिलहाल नहीं जाएंगे। तो आई लाइक टू गो टू द हमारे उपेंद्र साहू सर, देन थर्ड एम्पायर, देन प्रोग्राम क्लोजिंग। तो उपेंद्र साहू सर, माइक खोलें और अपना फीडबैक दें सर आज के प्रोग्राम का। गुड मॉर्निंग डिएक्शन एंड वेलकम। थैंक यू सो मच सर। अभी तो सामान बंधन है, बहुत जबरदस्त रहा मीटिंग आज। एक्चुअली सुबह से 4:50 से मेरा मोबाइल ही खराब हो गया था, आवाज ही नहीं आया, किसी तरह से आवाज जा ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मोबाइल वाला पास लेके जाऊंगा, ऐसा लग रहा है कि वर्ली के गटर में जाके डाल के आ जाऊं आज मोबाइल। आज बहुत डिस्टरबेंस हुआ है मैं मोबाइल की वजह से। तो इसकी वजह से सर, अरे घर पे नहीं फेंकूंगा सर, वर्ली गटर में डालूंगा। तो थैंक यू सो मच श्री मंडल सर, बहुत जबरदस्त बातें बोल रहे थे। आवाज हले स्लो आ रहा था लेकिन बहुत जबरदस्त। तो इसी तरह से आते रहे सर, और इसी तरह से हर महीना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता था, लेकिन ये महीना मेरा प्रॉब्लम बन गया। तो इसी के साथ में थैंक यू सो मच सर। अशोक सर कंटिन्यू कीजिए सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे बीच में बहुत ही प्यारे चहीते हमारे डॉक्टर, हमारे थर्ड एम्पायर, हमारे डॉक्टर एस सिंह सर की बारी। तो मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा दोस्तों, एक गाने के माध्यम से। हिम्मत न हारिए, रिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए यसी सिंह आ जाइए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जी से आ गया,
टूटे हुए दिलों को सीना जिसे आ गया, ऐसे महागुरु के चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए थैंक यू वेलकम सर, थैंक यू सर। वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया में, वाराणसी में, यूपी में। तो मोस्ट वेलकम सर। और आज के लीडर छेदी मंडल सर ने बिल्कुल शुरू से ही ये जिस अंदाज में शुरू किया, उन्होंने जिस जोश जुनून उत्साह के साथ शुरू किया, जिस रिदम के साथ शुरू किया, अंत तक बरकरार रखे। सलूट करता हूँ ऐसे जोश जुनून और उत्साह वाले व्यक्ति को। और यही चाहिए रिएक्शन में सफल होने के लिए। सबसे पहली जो कंडीशन है वो यही चाहिए कि जब भी आप बात करें, जिससे भी बात करें, जहां कहीं भी बात करें, जिनके बीच में भी बात करें, उत्साह के साथ बात करें, क्योंकि आपका उत्साह ही उस टाइम पे वहां दिख रहा होता है। आप किस कंपनी से आए हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसा काम करता है, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहला आपका उत्साह, जिस जनों के साथ सर ने शुरू किया, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और जिद, रिएक्शन में आए हैं, दुनिया के बहुत सारे काम छोड़ करके आए हैं, तो बिल्कुल जिद कर लेना है। उनको क्या दिख रहा था, 1 लाख क्या था, रियाल क्या था, उनका जो भी करेंसी था, 1 लाख करेंसी उनको वो कमाना था। और जब उनको 5 लाख रियाल, 5 रियाल जब आया, उनको तो लगा कि यार यहाँ से इतना पैसा भी आ सकता है, जब इतना आ सकता है तो इतना कोई नहीं आ सकता। एकदम बच्चों की तरह जिद कर लिया, और हमें ये चाहिए तो चाहिए, कभी भी कहीं भी किसी भी हाल में चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी करना पड़े, कितनी भी तकलीफें झेलना पड़े, झेलेंगे, पर आएगी तो आएगी। छोटी छोटी चीजों से हम क्यों टूट जाते हैं, क्यों बिखर जाते हैं, क्यों हताश निराश हो जाते हैं? क्योंकि हमारा सपना ही बहुत छोटा होता है। सर ने इतना बड़ा टारगेट लिया, उस टाइम पे वो टारगेट बहुत बड़ा था। जो सुन रहा हूँ, मतलब ये व्यक्ति जो 2 4 5 तक पढ़ा है और ये इतना बड़ा टारगेट लेके चल रहा है, लोग हंस रहे होंगे, जो सुन रहा होगा वही हंस रहा होगा। तो ये सपने का मतलब यही है कि सपना इतना बड़ा देखो कि जो भी सुने, जो भी समझे, जिस तक जाए वो हंसे आपके सामने। ये इंसान इतना बड़ा टारगेट लेके चल रहा है, ये पूरा करेगा। जी हाँ, और ऐसा ही टारगेट करने लिया, एकदम बच्चों की तरह जिद कर लिया, किसी किसी भी हाल में पाना है और करके दिखाया। तो ऐसे ही जिद्दी बनना पड़ेगा दोस्त, जिद्दी बनना पड़ेगा। और अपने साथ साथ लोग जिंदगी बदलने में मदद कर रहे हैं, इतना कुछ किया, एक एग्जाम्पल सेट किया है, अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे निखारा है सबने। तो अपनी जिद की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी मशक्कत की वजह से, और आज भी उसी जोश जुनून उत्साह के साथ लगे हुए हैं। सर का कहना था, हम क्या करते हैं, हम टाल देते हैं चीजों को, कल कर लेंगे, परसों नहीं दोस्त, नहीं, आज का काम आज करो, अभी का काम अभी करो। टाल टाल मटोल वाली जिंदगी ठीक नहीं होती है, आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएगी। इसलिए आज का काम आज और अभी का काम अभी करो। बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सारी बातों को बताया सर ने, और वही जो उन्होंने किया है, जो मुश्किलें मुसीबतें इनके सामने आई हैं, उसके बावजूद भी ये बाहर निकले हैं और करके दिखाया है। तो ऐसे आते रहिए सर, सिखाते रहिए। निश्चित तौर पर इस चैनल पे आने वाले हर व्यक्ति की जीत तो निश्चित है, सभी को सफल होना है। ऐसे ही आप जैसे लोग आते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हर कोई सफल हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर से अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, इंडिया, यूपी और वाराणसी में। और आज धमाल मचाना है वाराणसी में, तो बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं भी आता हूँ, मैं भी मिलता हूँ। मैं भी रात के 2 बजे पहुंचा हूँ सर बनारस। बहुत चैलेंजेज आए, बहुत चैलेंज आए, लग रहा था कि सुबह हो जाएगी, लेकिन फिर मैं रात को 2 बजे पहुंच गया था। तो मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे। तो थैंक यू एंड ओवर टू सर। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। और मैं चाहूंगा सबसे पहले हमारे छेदी मंडल सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा हमारा आज का प्रोग्राम रहा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रिया मौर्य जी का है ना, हमारा जो डीएक्शन का सर्विस सेंटर है, इस सर्विस सेंटर का ये आउटलुक है बाहर से। बहुत ही प्यार से, बड़े जबरदस्त तरीके से पूरा सजाया गया। डीएक्शन के बाहर भी कोई भी रह के मोटिवेट हो सकता है, जानकारी दे सकता है, लोगों को समझ सकता है, समझा सकता है। बहुत ही अच्छे से डिजाइनिंग किया हुआ हमारा ये ऑफिस है बनारस में, बाबतपुर में। आप लोग यहाँ से अपना सर्विस ले सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट का मेंटेनेंस है, सारा चीज है। और मैं चाहूंगा छेदी मंडल सर के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया। एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, सर ने बोला आप गरीब हैं, बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, अमीर बन के दिखाओ, डीएक्शन इसलिए मिला है। आप गरीब हैं कोई बात नहीं, मगर अमीर बन के देखा
लोग आए ही हैं इस धरती करने के लिए डिएक्शन में नहीं आए, मतलब पृथ्वी पे नहीं आए। हम लोग अमीर बनने के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं। तो हम लोग जब आ ही गए हैं इस पृथ्वी पे, तो धनवान बन के अपने आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को अमीर क्यों ना बनाए। तो आप लोग मेंबर हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्राउन एम्बेसडर बनो। आप लोग डायमंड हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्राउन एम्बेसडर बनना है। आप लोग क्या हो, कौन से स्टेटस में हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को जाना है क्राउन एम्बेसडर, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम सभी लोगों को ऐसे ही मेहनत करना है, लगातार लगना है, निरंतर प्रयास करना है। और आज का जो प्रोग्राम हम लोगों का होने वाला है बाबतपुर में, ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार हम लोगों का जो है प्रोग्राम होने वाला है। और बहुत खुशी लगता है दोस्तों, ये डिएक्शन की वजह से, ये हमारा प्यारा डिएक्शन पूरा जिंदगी बदल दिया। कहाँ बहरावा का इंसान, नेपाल का इंसान आज बनारस में अपना परिवार की तरह हंसते मुस्कुराते हुए, है ना, गेनू जी इस्माइल के साथ में हंसते मुस्कुराते हुए अपने परिवार के साथ में यहाँ पे आए हैं। और वो प्यार, वो मैं हाँ, तो वो प्यार, वो सम्मान, वो इज्जत, वो शोहरत, वो खुशियां जो यहाँ पे महसूस हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये बताने का एक ही मकसद है कि आप लोग भी ऐसे निरंतर लगे रहें, निरंतर काम करते रहें, छेदी मंडल सर की तरह मजबूत लीडर बने। भले अपलाइन का सपोर्ट कोई ना हो, मगर आप हमेशा हंसते मुस्कुराते डिएक्शन के प्रोडक्ट के फायदे बताते हुए लोगों को आगे बढ़ते जाएं। आपका कारवा बनता चला जाएगा और वो दिन दूर नहीं रहेगा जिस दिन आप क्राउन एम्बेसडर बन के सामने निकलेंगे। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी की जिंदगी में ये इस्माइल, ये चेहरे पे इस्माइल हमेशा बना रहेगा। अपने आने वाली पीढ़ियों के चेहरे पे ऐसा इस्माइल, ऐसा मुस्कुराहट अगर देना चाहते हैं तो वन एंड ओनली डिएक्शन ही हम लोगों का प्लेटफॉर्म है। तो देर किस बात का, बैटरी हो गया है फुल, फटाफट ले लो अपना डिएक्शन का बैग और चलो इसी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बात करते हैं, है ना, डिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जगह जगह पे मीटिंग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, 1 to 1 करते हैं, है ना। और इस तरीके से काम को आगे बढ़ाएंगे और 100% सभी के चेहरे पे मुस्कुराता हुआ मुस्कान, ये खिलखिलाते हुए ज्ञानी जी इस्माइल, ये दांत ऐसे चमकीले बने रहे, हमेशा जीवन में खुशहाली बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के प्रोग्राम को क्लोज करेंगे और मुझको भी तैयार होना है बाबतपुर के प्रोग्राम के लिए। तो मैं जा रहा हूँ नहाने, क्योंकि चेहरे पे लगा लिया हूँ मंजिष्ठा, और जब मंजिष्ठा लगा लिया हूँ तो हनुमान जी बन गए। हनुमान जय बजरंग बली। आप धोएंगे तो पूरा एकदम क्लीन हो जाएगा चेहरा। तो हमारे डिएक्शन का प्रोडक्ट खाओ पियो लगाओ, जबरदस्त। मंजिष्ठा के बारे में बतायागा, छाले का, स्किन का, हर तरीके का रोग बीमारी समस्या को समाधान करने की ताकत है। ब्लड प्यूरिफायर है, खून को सफा भी करता है, और एज ए फेस पैक, हेयर पैक बना के लगा भी सकते हैं। तो आप लोग भी लगाना, खूब इंजॉय करना। तो अपने जीवन को बदलना, सबके बदलना, सबको बदलते हुए अपने जीवन को 100% बदल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन। कृपया माइक अनम्यूट करके सब लोग नाराबाजी लगा सकते हैं। हर हर गुड डिएक्शन, मॉर्निंग हर हर सर। डिएक्शन। अरे गुड डिएक्शन मॉर्निंग सर बोल रहे हैं। डिएक्शन, हरा डिएक्शन, घर घर डिएक्शन, गुड मॉर्निंग हरा सर। डिएक्शन, घर घर डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन।